मौला सज्जाद की गर्दन में मनो वजनी लोहे का तौक था, उस तौक के अंदर लोहे की मेख, उस तौक का एक टुकड़ा आज भी हिंदुस्तान के हैदराबाद दक्कन में पड़ा हुआ, मैंने उसकी ज़ियारत की। मौला सज्जाद की आवाज़ आई, मलाउन मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। किताबें कहती है एक कमीना करीब आया, उसने सज्जाद की कमर मुसीबत का हमारे शाम में की शरीयत में है, जिस जानवर को ज़िबा करो खंजर तेज होना चाहिए। सज्जाद रोग ने हाय मेरा गरीब बाबा, मेरे बाबे को उस खंजर से सर पे मारी। हौसले के साथ आप ही के दरबार में बगैर चादर के ये हौसला। सारी सूफी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ है? हमारे शाम में। मौला सबसे ज्यादा अज़ियत कहाँ दी गई? फरमाया शाम में। मौला सबसे ज्यादा मारा कहाँ गया? फरमाया शाम में। उसका मौला सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? फरमाया कूफे में। कहने का मौला तकलीफ शाम, अज़ियत शाम, मारा शाम गया, दुख कूफे क्यों? सज्जाद रो के कहते शाम वालियों को नहीं पता था ये कौन है, कूफे वालियों को पता था ये। मैं जुमला तुम्हारे घर कूफे का बाजार आया, रोए हैं खून में। मैं रवायत पढ़ूंगा, पत्थर दिल का मैं जामन नहीं जो रोने की लिए आए, जिसे पता ना कि आज शाह नजफ में सज्जाद का जनाजा उठना है, वो बंदा मातम जरूर कर लेगा। रोए कब थे? शाम के बाहर मैं बिला तशबीह मौला सज्जाद की जो तारीख ने मंजर दिखाया, मौला सज्जाद की गर्दन में मनो वजनी लोहे का तौक था, उस तौक के अंदर लोहे की मेख, उस तौक का एक टुकड़ा आज भी हिंदुस्तान के हैदराबाद दक्कन में पड़ा हुआ, मैंने उसकी ज़ियारत की। उस मोहल्ले का नाम है दारुल शिफा। मैं जब हैदराबाद दक्कन गया मैंने ज़ियारत की है। उस पूरे मोहल्ले को कहते शिफा वाला मोहल्ला। लोग बीमारों को लाके वहां बांध देते। वो जो गर्दन में वजनी तौक था उसके अंदर लोहे की मेखें थी, इस तौक के साथ लंबी लंबी जंजीरें थी, जो जंजीरें सिपाहियों के हाथ में। जब मौला सज्जाद बाएं जाते तो दाएं वाले जंजीर खींचते, बाएं की लेख गर्दन में चलते, दाएं जाते तो बाएं वाले खींचते। कमर में मौला सज्जाद के एक लंगर था, पाँव में मौला सज्जाद की बेड़ी थी। मैं मक्तल से और हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ी से जुड़ी थी। अगली सतर में छुपा के पढ़ने लगा। चौथा इमाम कमर सीधी करने लगता, पाजरे की तलियां जमीन से उठ जाती। गुरबत सज्जाद सुनो जो सुनने के लिए आया। बाप की कड़ी के साथ बेटा नाच रहा था, औरतें छतों में बैठी हुई थी, बाजार में मर्दों के गुजरने की जगह नहीं थी। मौला सज्जाद ने ये मंजर देखा, ऊंट में बैठी थी, हौसले के साथ मैं पहला खून का आंसू पड़ने लगा। माई की इजाजत नहीं दे रहा, मैं कोशिश करूंगा। मैं पहला लहू का आंसू पड़ने लगा। अभी तक सज्जाद लहू नहीं रोए। बीबी ने ऊंट पे बैठे हुए, बीबी ने बाजार का मंजर देखा। एक मलाउन एक कागज का टुकड़ा मौला सज्जाद की आंखों के नीचे किया। मौला सज्जाद ने वो हुक्मनामा पढ़ा। सज्जाद की आंख से लहू का पहला कतरा, सज्जाद की आंख से खून आया। ज़ैनब की नजर सज्जाद की आंख में रो कभी, सज्जाद तेरी आंखों में लहू क्यों आ गया है? कहता दुआ कर तेरे सज्जाद का माता, अम्मा दुआ कर तेरा सज्जाद मर जाए। रोक कभी मौत ना मांग, मुझे दर्द बता, मैं आलम ने लिख के भेजा है। अब तक ज़ैनब ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चले।
सजाद ने कहा अम्मा 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 तू पैदल कैसे चलेगी? बीबी ने कहा ना सजाद मैं पैदल नहीं चलूंगी। मौला सजाद की आवाज आई मलाउन मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। किताबें कहती एक कमीना करीब आया उसने सजाद की कमर से कपड़ा हटाया इसने जुल्म का पहला ताजियाना मारा। सकीना की नजर ताजियाने पे पड़ी। सकीना ऊंट से नीचे गिरी। करीब आके कहती मेरी माँ पैदल चले ना चले नहीं अमीर की बेटी हुसैन की आवाज में मेरी सकीना पैदल चले। हर कोई मेरे सजाद को बुलाए, कोई मेरे अब्बास को बुलाए। कमर झुकाया बेटे रो रो के सफर करेगा। पाकिस्तान गए उन्होंने